शेयर में कमजोरी बढ़ी और लगातार 5वें सत्र में ये शेयर कमजोर है बीएल का। हमने देखे थे कि रिकॉर्ड हाइस पर गया था 400 रुपए के रेंज तक ये गया था। 385 रुपए के भाव है। जिनको मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा हो, क्या एक बार एग्जिट ले लें बीएल से, और जहां भी डिफेंस में फायदा हो रहा हो? फायदा हो रहा है, बिल्कुल लेना चाहिए। इनफैक्ट स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। बीएल 436 से 380 तक की तरफ फिसल चुका है, तो बाउंस आना एक बार टफ रहेगा। यदि किसी को सच में प्रॉफिट हो रहा है तो निकलना चाहिए। वापस 400 के ऊपर टिके तभी बीएल के मूव और मोमेंट चेंज होते हुए नजर आएंगे। 400 रुपए के ऊपर अगर निकलेगा तो ही आपको माहौल थोड़ा बदलता हुआ दिखेगा, अदरवाइज स्ट्रक्चर कमजोर है। एक महीने में देखिए 8-9% के आसपास की गिरावट बीएल के शेयर में आ गई है और अब थोड़ी वीकनेस बढ़ती हुई दिख रही है। 6 महीने में आप अभी देखेंगे 27-28% के मूव्स हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो, आपकी एंट्री मान लीजिए अगर 300 रुपए के भाव के आसपास हो, 250 रुपए के आसपास को हो, तो एक बार प्रॉफिट टेकिंग के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। आगे देखेंगे थोड़ी और गिरावट अगर आती है तो फिर आगे हम एक बार रिव्यू करेंगे कि क्या आपको एंट्री कब करनी है। आज कमजोरी हम देख रहे हैं एक और शेयर में, शोभा में कमजोरी है। वैसे कुछ कुछ रियल एस्टेट काउंटर में थोड़ी थोड़ी हम देख रहे हैं कि रिकवरी आ रही है। ओबरॉय रियल्टी का शेयर आपको ऊपर दिखेगा, लेकिन शोभा फिर से वीक है, करीब 1.25% की गिरावट है। अमोल जी, शोभा क्या और वीकनेस आएगी? सपोर्ट्स कहां पर रखें इसमें? जी, अगर हम ओवरऑल रियल एस्टेट भी देखते हैं तो बाकी डीएलएफ है या लोडा है, उसमें जितने शार्प करेक्शन आए इतने शोभा डेवलपर्स में फॉर्चुनेटली आए नहीं है। अभी भी चार्ट्स का अगर हम सेटअप देखते हैं तो हायर लो फॉर्मेशन डेली और वीकली चार्ट्स पे मेंटेन रखा है, तो मैं इसको रूटीन करेक्शन अभी मान के चल रहा हूँ। सपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट जो आ रहा है वो अराउंड 1550 और 1500 दो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। यहाँ से अगर रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो वापस से एक जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा 1700 के आसपास। 2 बार स्टॉक ने वहां पे एक रेजिस्टेंस लिया है, डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट्स के ऊपर। तो मुझे लगता है एक रेंज ओपन करता हुआ दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, जो ऑन द लोअर साइड एक 1500 और 1550 के सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूँ तो 1700 और 1750 ये रेजिस्टेंस जोन आने वाले दिनों में रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। शोभा को लेकर ये भी हो गया। टायर शेयरों की बात करें तो सीट में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, नतीजे भी जो आए वो भी सपोर्ट कर नहीं पाए। हमने प्रॉफिट में देखा था कि 10% के आसपास की गिरावट आई थी और सीट लगातार ये कमजोर हो रहा है। 4000 रुपए के ऊपर निकलने के बाद वहां सस्टेन किया नहीं और अब ये भाव है 3300 रुपए के आसपास। चंदन जी, सीएट में क्या मौजूदा स्तर से भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या, या फिर शॉर्ट अब छोड़ दें? गिरावट थोड़ी ज्यादा हो गई इसमें। मेरे हिसाब से अब शॉर्ट अवॉइड करें, क्योंकि काफी गिर चुका है। 4000 से काउंटर 3300 आ चुका है। मेरे हिसाब से अब कोई भी डिक्लाइन आता है 3000 की तरफ तो वहां पे इनफेक्ट खरीदारी की सलाह हम देंगे। तो सीएट को थोड़ी तरफ छोड़ना चाहिए। और एक काउंटर जो हम बात कर रहे थे बार बार, टाटा केमिकल, उसमें काफी अच्छा मूवमेंट आता है, तो वहां पे बिल्कुल फोकस करें। सीएट को एक बार हम अवॉइड करने की सलाह देंगे।